कांग्रेस के सीनियर आगू राजीव शुक्ला की गल करांगे। उन्होंने बीजेपी ते तिखा शब्दी वार किया। बीजेपी का 400 पार का नारा काम नहीं करेगा। ये शुक्ला ने कहा इस बार इंडी गठजोड़ की ही जित होएगी। मनीष तिवारी नूं चंडीगढ़ तो बहुमत दे नाल जित हासिल जरूर होएगी, शुक्ला ने दावा किया। लोकसभा 2024 के चुनाव अपने आखिरी चरण में हैं और चंडीगढ़ पे इस बार सबकी नजरें हैं क्योंकि इंडिया अलायंस के जो इस बार जो कंटेस्टेंट्स हैं मनीष तिवारी, उन पर लोगों की काफ़ी नजरें जुड़ी हुई हैं क्योंकि लोगों का मानना है कि चंडीगढ़ सीट पे कहीं ना कहीं संजय टंडन एक खास उम्मीदवार जो हैं वो उतरे हैं मैदान में। काफ़ी रोमांचक के मुकाबला होने जा रहा है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला जी, जो कि चंडीगढ़ पहुंचे हुए हैं। राजीव शुक्ला जी, काफ़ी दिलचस्प मुकाबला जो है वो देखा जा रहा है इस बारी। जो एक नारा लगाया जा रहा था 400 पार का, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के द्वारा, जो इंडिया अलायंस के द्वारा कहा जा रहा है कि वो मुकाबला इस बारी जो है इंडिया अलायंस की जो है झोली में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कैसे देख रहे हैं आप इस बार के इलेक्शन को? देखिए, 400 पार का नारा तो भाजपा ही भूल गई है जी, है ना। अब तो कोशिश में कि पहले कोशिश में देखिए 300 आ जाए, अब तो 200 के लिए संघर्ष कर रहे हैं और इंडिया गठबंधन लगातार बढ़ता जा रहा है। हर तरफ से ये रिपोर्ट आ रही है और इसलिए जो है अब वो खुद ही वो नारा भूल गए हैं। और चंडीगढ़ में भी हम जीत रहे हैं, पंजाब में भी जीत रहे हैं, हिमाचल हरियाणा में भी जीत रहे हैं और जो पहले 5 चरण के हुए हैं उनमें भी हमारा बहुत अच्छा ये है। पहले 2 चरण में चुनाव आयोग ने 8 दिन बाद आंकड़े जारी किए, उसको लेकर लोग सुप्रीम कोर्ट गए। 24 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। ये चुनाव आयोग को स्पष्ट करना चाहिए। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि अगर देश की जनता को शक है कि आपने बाद में आंकड़ा जारी किया वोट बढ़ा के, तो क्या माजरा है, आप उसको स्पष्ट करें जनता के सामने। और ये चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट में देना पड़ेगा और आगे के उसमें चुनाव आयोग को ये इंश्योर करना चाहिए कि जो है हर पोलिंग खत्म होती फार्म 17C भरा जाए और उसमें कितना वोट पड़ा उसकी गणना होकर जमा हो और दिखाया जाए पोलिंग एजेंट को। सर, अगर बात करें चंडीगढ़ सीट की, तो चंडीगढ़ सीट पे इस बार जो कांग्रेस है वो इंडिया अलायंस के साथ आ रहा है, आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस पे आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो कयास है वो ये लगाए जा रहे हैं कि संजय टंडन एक स्ट्रांग उम्मीदवार जो है वो है। मनीष तिवारी को चंडीगढ़ की इतनी नॉलेज नहीं है। ये सारे आरोप जो है ये अपोजिशन लगा रही है कि मनीष तिवारी को चंडीगढ़ की नॉलेज नहीं है, लोगों के साथ कभी बैठते नहीं है। संजय टंडन की ओर की बोला जा रहा है, उनके लिए बोला जा रहा है कि वो चंडीगढ़ के रहने वाले हैं, लोगों के साथ उनका मेल मिलाप बहुत ज़्यादा है, ग्राउंड वर्क बहुत ज़्यादा है। इसको कैसे देखते हैं आप? मनीष तिवारी कहाँ पैदा हुए? चंडीगढ़ में। पढ़े कहाँ? चंडीगढ़ में। पिताजी उनके पढ़ाते कहाँ थे? चंडीगढ़ में। पॉलिटिक्स कहाँ की करते थे? चंडीगढ़ की। देश के लिए कुर्बान हुए उनके पिताजी आतंकवादियों के हाथों से चंडीगढ़ के लिए। उनकी माँ चंडीगढ़ से है। पूरा तो उनका जीवन सब कुछ चंडीगढ़ का, मनीष तिवारी का। और मनीष तिवारी का कद देख लो, पूर्व केंद्रीय मंत्री, इतने बार के सांसद, इतने प्रशासक अच्छे, सब चीज़ की जानकारी, अनुभव, पढ़े लिखे, सुप्रीम कोर्ट के वकील। तो अंतर तो आप खुद ही समझ लो कि एक तरफ कारपोरेटर चुनाव लड़ने लायक मामला है और दूसरी तरफ एक राष्ट्रीय नेता आपको सामने जो चंडीगढ़ का विकास करेगा, चंडीगढ़ को जो है कायाकल्प करेगा। तो दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। कैमरामैन वेद प्रकाश के साथ पवित्र कौर, जी मीडिया, चंडीगढ़।